नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में या जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए, जॉइंट प्रिजर्वेशन के लिए किस किस्म के फूड और सप्लीमेंट्स आप लोगों को लेने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हमेशा आपके डाइट ऑप्टिमम होनी चाहिए। मतलब हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब भी ओबेसिटी होती है, मतलब आप लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और वो केसेस के अंदर आपके जॉइंट में डैमेजेस बढ़ने की काफ़ी संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी का वेट यदि 1 पाउंड बढ़ता है तो आपके नी जॉइंट के ऊपर 4 पाउंड का उसके ऊपर लोड आता है। तो इस तरह से हम लोगों को पहला चीज़ जो ध्यान में रखने की होती है कि अपना वेट हम लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए जब भी हम किसी किस्म की जॉइंट डिजीज से अफेक्टेड हैं। दूसरी जो चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि सफिशिएंट मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स का हम लोगों को सेवन करना चाहिए। जैसे कि लाइकोपीन होता है, वो टमाटर में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की वियरिंग टीयरिंग को रोकते हैं। इसी तरह से वो हमारे जॉइंट के प्रोटेक्शन में भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें होती हैं, उनको लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि प्राइमरीली वो हमारे शरीर को वजन बढ़ाने में एक तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं, और दूसरा शरीर में जो इन्फ्लामेशन होता है, मतलब जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन वाली चीज़ें होती हैं जो जॉइंट डैमेज को बढ़ाती हैं, उस प्रक्रिया को भी ये एक्सेलरेट कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं वो जॉइंट डिजीज की कंडीशन में लेने से हमेशा बचना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे जॉइंट को प्रोटेक्शन देने में काफ़ी हद तक सक्षम होती है। तो इसका उपयोग भी हम अपने जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ जो फिशेस होती हैं जैसे साल्मन फिश, ट्यूना फिश, इसमें ये सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल में भी ये पाया जाता है। तो इनके सेवन से भी हम लोग अपने शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक वेजिटेरियन फूड्स का हम लोग बात करें तो वॉलनट में ये सफिशिएंट मात्रा में होता है। फ्लेक्सीड ऑयल में या फ्लेक्सीड में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुतायत में पाया जाता है। जम सीड ऑयल में ये प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल में, एवोकाडो में, तो इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है, और इन सब के सेवन से हम लोग अपने शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड का सफिशिएंट सप्लाई दे सकते हैं। यदि हम कुछ नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो टर्मरिक मतलब हल्दी के अंदर भी कुछ तत्व होते हैं जिसे कर्क्यूमिन बोला जाता है, जो कि हमारे जॉइंट को प्रोटेक्शन देने में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। और दोस्तों, आजकल काफ़ी सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिसके के अंदर मेडिकली भी कर्क्यूमिन को ऐड किया जाता है, जो कि हल्दी का एक एक्टिव फॉर्म होता है। तो इस तरह से जो टर्मरिक होती है वो भी हमारे जॉइंट प्रोटेक्शन में काफ़ी मदद कर सकती है। टर्मरिक के अलावा जिंजर, कैप्सिकम, इनमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे जॉइंट को प्रोटेक्शन देने में सक्षम होते हैं। तो इनका सेवन भी हम लोगों को सफिशिएंट मात्रा में करना चाहिए। क्लोव्स मतलब कि लौंग और क्यूमिन, इनमें भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो इनके उपयोग से भी आप जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो गार्लिक होता है, जो कि इंडियन रेसिपीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो गार्लिक के उपयोग से भी हम लोग अपनी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गार्लिक एक किस्म से कार्टिलेज प्रोटेक्टिव उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को अपने शरीर में हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो 8 से 10 कप पानी आपको प्रतिदिन उसका सेवन करना चाहिए। फाइबर्स का इंटेक आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब भी हमारे बोन में वीकनेस होती है तो हम कैल्शियम लेते हैं, जिससे हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जॉइंट डिजीजेज होती हैं तो हम लोग कुछ एनाल्जेसिक्स भी लेते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो वो अवस्था में भी फाइबर का जो इंटेक है वो हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और वो हमारे वजन को भी मेंटेन में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन डी होता है, हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे में। मतलब कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, एग योक में होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, मशरूम में होता है,
और कुछ फिशेस में होता है, कॉड लिवर ऑयल में होता है। तो इस तरह से विटामिन डी वाले प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं तो हमारे बोन के अंदर भी स्ट्रेंथ रहता है और वो भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रिवेंशन करने में मदद दे सकता है। विटामिन सी वाले फूड जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो भी हमारे जॉइंट प्रिजर्वेशन में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों को सॉल्ट का सेवन, शुगर नहीं लेना चाहिए और जो रिफाइंड व्हीट होते हैं उनके उपयोग से भी हम लोगों को काफ़ी बचना चाहिए। विटामिन्स की बात करें, विटामिन ए, सी, ई और डी हमारे जोड़ को प्रोटेक्शन देने में काफ़ी सक्षम होते हैं। तो सफिशिएंट मात्रा में या सप्लीमेंट्स के द्वारा हम लोगों को इसका प्रॉपर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग सप्लीमेंट्स की बात करें तो ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइडिन सल्फेट, कोलेजन पेप्टाइड्स, इस किस्म के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट के कार्टिलेज को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो जब भी हम लोगों को ये अंदेशा होता है या आपके डॉक्टर आप लोगों को ये बताते हैं कि आपके जॉइंट में वियरिंग एंड टीयरिंग शुरू हो गया है, तो इस तरह के तत्वों के उपयोग से आप उस वियरिंग एंड टीयरिंग को धीरे कर सकते हैं। या आप लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, मैराथन रनर्स हैं, रोड रनिंग करते हैं और इस चीज़ की संभावना है कि जॉइंट में डैमेजेस आप लोगों को कुछ हो सकते हैं, तो इस किस्म के सप्लीमेंट्स पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो बर्न मीट है, बहुत ज़्यादा जो पकाया हुआ मीट है, उसका उपयोग लेने से बचना चाहिए। ऐसे मीट में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स AGEs की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो कि आपके जॉइंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यदि आप नॉनवेज ईटर हैं तो आप प्रेफरेबली रोस्टेड फूड प्रेफर करें। यदि आप बहुत ज़्यादा पकाया हुआ मीट प्रेफर करते हैं तो उससे आपके जॉइंट को डैमेज होने की संभावना थोड़ा सा अधिक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट, प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स और हम डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे एक्टिव, स्टे जॉइंट डिजीज फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।